देखिए, यूपी का मॉडल अलग है। इस बात को समझना पड़ेगा। समझना इसलिए पड़ेगा कि यूपी से ही बीजेपी का इंडक्शन है। और अगर आप गौर करें तो सेंट्रल बीजेपी या गवर्नमेंट को ले लीजिए, उनकी पॉलिसीज अलग है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पॉलिसीज अलग है। यहां पर जब होली होती है तो आपको अपनी मस्जिदों पर तिरपाल झकना पड़ता है। यहां पे जब कांवड़ यात्रा आएगी तो आपको नेम प्लेट लगाना होता है। यहां पर पंतनगर पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन रहीम नगर पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन पंतनगर पर आकर रुकेगा। बड़ी सीधी सी चीज है। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। पिछले कुछ सालों से ये झंझट क्यों हो रहा है? मायावती की गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट से अखिलेश यादव को भी मुझे याद है, जो हाईवेज थे उनमें 5 फुट से 7 फुट की जगह छोड़ी जाती थी और बालू भरे बोरे रखे जाते थे और 400-400 500-500 किलोमीटर दूर तक वो एक रास्ता बीच में अलग से बनाया जाता, यानी फुटपाथ होता था केवल कांवड़ियों के। दूसरी बात भी, अगर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि वो एक अलग से उनके लिए कॉरिडोर बनाएंगे, तो वो भी जानते हैं कि कांवड़ यात्रा में आने वाले ज्यादातर लोग उनके पीडीए के लिए, इसमें ए में अल्पसंख्यक किनारे कर दिए। ये दोनों तरफ से राजनीति। और सिंपल, यशवीर जैसे आदमी को इतने दिनों से गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके पहले ठीक मुद्दा इटावा के कथावाचक का था। कथावाचक के पक्ष में 82 लोगों ने ट्विटर पर बयान दिया। अगले दिन वो 82 के खिलाफ एफआईआर हुई और उनको जेल भेज दिया गया। वो क्विकनेस इतनी तेज क्यों थी? और यशवीर कह रहा है चेक भी करेगा, मारपीट भी करेगा और कहेगा कि हरिद्वार में जो कांवड़ आ रहे हैं वो मुसलमान बनाते हैं, लिहाजा वो खंडित है, उनको न लिया जाए। वो भावना नहीं भड़का रहा है। उसके लिए जांच में 90 दिन का समय भी होगा। लेकिन इटावा में कथावाचक का मुद्दा होगा और सारे के सारे यादव होंगे तो 82 लोगों के खिलाफ तुरंत एफआईआर हो जाएगी और सब जेल चले जाएंगे। सिंपल पॉलिटिक्स। अभी मैं शैव और वैष्णव पे जाऊंगा तो मसला और बदल जाएगा। मनोज जी, विशुद्ध राजनीति है ना, आग भड़काने की कोशिश है ना हिंदू मुसलमान के बीच। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल यही है ये। लेकिन यूपी का फार्मूला है। हाँ। बाकी आपको लोकसभा चुनावों के बाद इस तरीके का माहौल सेंट्रल से नहीं दिखाई देगा। हाँ। लेकिन यूपी की पॉलिटिक्स अभी भी ध्रुवीकरण की है, ताकि 2027 तक ये जमीन को इतना गर्म कर दिया जा सके, हाँ। ताकि हिंदू जो है वो पिछड़ा और दलित में ना बटे, सीधे हिंदू रहे। और ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत हिंदू वर्सेस मुस्लिम, और चूंकि सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में यहाँ पे अखिलेश यादव की है, यादव को अलग काट देते हैं। मतलब यशवीर स्वामी को चाहे तो 2 सेकंड में गिरफ्तार कर लिया जाए। अरे संभल में एक छोटा सा सीओ, सर्किल अफसर, एक सर्किल अफसर कहता है कि अगर अपने आप को रंग से बचाना है तो आपको घर पे रहना होगा, जब उसके लिए कहा जाता है कि अरे पहलवान है, ओलंपियन है, अवार्डी है, अर्जुन अवार्डी है। यस, एब्सोल्युटली। और रंग गिर जाए अगर हाथ पर तो हाथ कटवा लो, ये बयान आएगा सीओ का, सर्कल ऑफिसर का, और मुखिया कहेंगे कि भाई बात तो सच्ची कही है, किसी को खराब लगे तो लगे। तो फिर यशवीर का तो कुछ भी नहीं होगा। जब एक छोटे से सीओ का कुछ नहीं होगा, उसका पक्ष लिया जाएगा, तो यशवीर का कुछ नहीं होगा। सर, थैंक यू सो मच मनोज जी, बहुत धन्यवाद आपका। राकेश जी, मलूक साहब, अरुण राजभर, अभिषेक झा और यशोवर्धन झा आजाद। अब ये सोचिए जरा, पॉलिटिक्स कितनी महीन, कितनी बारीक चीजों पर होती, और संविधान 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 तिलंगे में पहुंचा दिया जाता है जब इस तरह की घटनाओं को शय दी जाती है। विशुद्ध शय, विशुद्ध वरद हस्त कीजिए हिंदू मुसलमान। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।